नमस्कार दोस्तों, एडुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं मोस्ट सेलेक्टेड साइंस के टॉप 20 प्लस क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में हर बार देखे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, साबुन का उत्पादन होता है तो साबुन कैसे बनता है? तो आपका देखिए ऑप्शन, ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया, नेक्स्ट है वसा का घुलनशील हाइड्रोक्साइड के साथ, नेक्स्ट है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयनों की क्रिया। तो दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगी, ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? देखिए दोस्तों, आपका प्रोटीन कारखाना राइबोसोम को कहा जाता है, आपका राइबोसोम। देखिए, इसको हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री से भी जाने जाते हैं। और नेक्स्ट देखिए, लाइसोसोम दोस्तों आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली आपका माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? दोस्तों जीवन की मूलभूत इकाई आपका कोशिका है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे कोशिका मिलकर एक उत्तक का निर्माण करते हैं, उत्तक का, और बहुत सारे उत्तक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। अंग से हमारे बहुत सारे अंग मिलकर हमारे ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। आपका मूलभूत इकाई कोशिका हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों शरीर की चोट की मरम्मत के लिए हमें केवल समसूत्र विभाजन का प्रयोग किया, केवल समसूत्रण। नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए, तो आपका नेक्स्ट है, प्रोटीन के निर्माण के आधारभूत इकाई होते हैं। प्रोटीन निर्माण में आधारभूत इकाई दोस्तों आपका एमिनो अम्ल होते हैं। इससे प्रोटीन का निर्माण में सहयोग करता है। तो दोस्तों डीएनए आपका, तो डीएनए से हमारा आनुवंशिक का पता चलता है। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। दोस्तों प्रोटीन बनाने के लिए हमें 20 अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों हम लोग राइबोसोम को प्रोटीन के फैक्ट्री के से जाने जाते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री से जाने जाते हैं। तो देखिए प्रोटीन की फैक्ट्री, तो आपका प्रोटीन का संश्लेषण हो जाएंगे ये, प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? दोस्तों पहले हम चर्चा किए कि आत्महत्या, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम। तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपका हो जाएगा पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका ऐच्छिक मांसपेशी, दूसरा अनैच्छिक मांसपेशी, तीसरा हृदय मांसपेशी। तो 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। तो पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं आपका कार्बन। दोस्तों आपका हो गया कार्बन। आज जैसे साग सब्जी में आपका आयरन पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हमारे शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होते हैं? तो दोस्तों मुख्य हिस्सा पानी, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? दूध को दही में बदलने के लिए दोस्तों लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होते हैं, तो इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कुत्ते को काटने से कौन सी बीमारी होती है? देखिए दोस्तों, कुत्ते को काटने से रेबीज की बीमारी होती है। जैसे रेबीज का टीका हमारे लुईस पास्चर ने खोजी थी, लुईस पास्चर। और स्कर्वी दोस्तों विटामिन सी की कमी से होते हैं, स्कर्वी। कैंसर कब से? विटामिन B12 से किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो हाइड्रोफोबिया रेबीज के विषाणु से, रेबीज के विषाणु से हाइड्रोफोबिया होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? शाकाहारी को आवश्यक फास्फोरस दोस्तों, शाकाहारी को आवश्यक फास्फोरस दूध से मिल सकते हैं। तो दूध आंसर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, सोयाबीन, ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है प्रोटीन की। उसके बाद चावल में हमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो जल जनित रोग आपका दोस्तों हैजा हो जाएंगे, हैजा। दोस्तों मलेरिया एक मादा एनोफिलीज मच्छर, ये इसका एक वाहक है, इसके द्वारा होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय के एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? देखिए दोस्तों, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में हमारे 72 बार धड़कते हैं। तो एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? आपका 0.8 सेकेंड हो जाएंगे आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, विटामिन डी को
हार्मोन से भी जाना जाता है। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। देखिए विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल से जाने जाते हैं, विटामिन सी एस्कर्बिक एसिड, और विटामिन बी आपका थायमीन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है। देखिए दोस्तों, मानव मस्तिष्क बुद्धि का केंद्र आपका सेरेबेलम होता है, जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है आपका सेरेबेलम। जैसे मस्तिष्क का 2/3 भाग होते हैं। देखिए दोस्तों, सेरेबेलम इसे हम लोग छोटे ब्रेन से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, जिसमें बहुत सारे हार्मोन पाए जाते हैं। तो उसके बाद ऑप्शन में देखिए मेडुला ऑब्लिगेटा, इसमें अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल करता है, अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। दोस्तों हमारे 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। एक बार टूट जाने पर वे दांत फिर से दोबारा आते हैं। तो 20 दांत में देखिए दोस्तों, हमारे इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर और मोलर दांत होते हैं। तो आपका टीथ फॉर्मूला जैसे आपका 2, 1, 2, 3 बाय 2, 1, 2, 3 आपका इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर, मोलर ये होते हैं। अब बच्चों में दोस्तों ये 0 होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं, ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक आपका हो जाएगा दोस्तों प्लीहा को हम लोग ब्लड बैंक से जाने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और आगे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।